चौदहवीं का चांद हो या फुताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। हमार नाम मकसूदन दास है। हम कुछ ज्योतिषो विद्या के काम करै छी, हस्तरेखा के विषय में काम करै छी। 12टा राशि में जैसे कुन राशि वाला आदमी जैसे माँ जे ओकरा शक्ल लेकर हम बता देब जो कौन आदमी अंदर के शैतान है आ कौन आदमी धर्मात्मा है, बोली कि ना। तहू के जैसे माँ जे हम ओकर यकीन करै छी, बोली कि ना। जेनाकि पंचायती काल व्यवस्था भेलै, पंचायती काल व्यवस्था में गांव घर में सगरे जैसे माँ ये धनी गरीब के लड़ाई रहे। जब प्रजातंत्र जे भेलै तो जी आदमी के जैसे माँ जे गांव घर में जैसे व्यवस्था नहीं चली, वो सोर्स पे भी लगा लगा के अपना अपना जैसे माँ ये सीट पर बैठ गया, बोली कि ना। जे आदमी यहाँ के जैसे कमजोर व्यक्ति है वही आदमी की देखभाल करा वाला कोई नहीं। एहने पुरुष सब जैसे नेपालों में है, यही एहन महान आत्मा वाला सब जे है ओकरा विषय में क्यों पता नहीं है। एक सिक्केराव जो है यहाँ के मधेश में, आ मधेश के लगी नहीं पूरा नेपाल के लगी, लेकिन ओकर आत्मा केहन महान है कि ओकरा पछाड़ी लोग नहीं घूम रहा है, ओकर शिकायत कर रहा है। आज ये पुरुष जैसे अपने आप के कही हम महान छी, ओकरा पछाड़ी पछाड़ी जैसे आत्मा के घटिया रह जाएगा, बोली कि ना। तो राशि बने हुए 12टा जितने जीव जंतु है से 12 राशि बने हुए, जिनमें कि जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्त है जिसने प्यार की तुम ओ शराब हो। चौदहवीं का चांद हो या फुताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो या फुताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। ये स्थान का लड़का हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। 3 ठो लड़का है और 3 ठो लड़का के 3 धूर जमीन है मेरे पास, गराज 3 धूर, और मेरे पास कुछ है नहीं, समझे। ऐसे हम लोग टाइम बिता रहे हैं। और जब से ये प्रजातंत्र हमारे नेपाल में हुई है 2046 में जो फूकना हुआ है, उससे पहले हम 36 साल में मेरे गांव में एक घटना हुई है। उस घटना में हम लोग का जो ऐसे माजे 8 आदमी को जेल कटने पड़ा, और जेल जीवन बिता करके हम लोग उस समय में फौजदारी मुद्दा को, नकरनी केस को, जान मारने संबंधी क्या करते, जान मारने जो का, लूट पीट का, कोई केस का मेरे जानकारी नहीं था। हम लोग का बेकसूरी में जैसे फंसा दिया गया। यहाँ कोई यादव लोग सब जो है से कुटी पर सरजमीन करके एकाएक गिरजा प्रसाद कोयला, और 3 महीना की 6 महीना की रहा कि कृष्ण प्रसाद भट्टराय परसा जिला का मुर्शपाट आदमी था, निपुतर आदमी था वो, है ना। तो हम लोग पंजाब से आए ना, तो वहाँ जो चेक उक बटा गया था, चेक उक बटाने के बाद में हम जब पहुँचे ना, तो हम लोग कागज पत्र लिखा पढ़ा करके सब कुछ जो है फिट कर लिया। तो हमने कहा कि चलो एक बार माध्यम नेपाल के पास। योगनानी यादव सवेला जो था, रामचंद्र भी झा, रामचंद्र झा और जोड़ पार्टी में रहता था, और उन लोगों को के लेकर के हम गए थे भिकुटी मंडल में। तो वहाँ से आया वो जो है से क्या करते, सद भंडारी को डेरा में रहता था वो कृष्ण प्रसाद भट्टराय। जब टाइम पर आया ना, तो हम 2-4 बार उसको हम कहे, हम मने कहा कि बहसुई ऐसा मूर्ख चपाट आदमी को कैसे जो है से बना दिया जैसे प्रधानमंत्री।
है ना। लेकिन उसके साथ हम बातचीत नहीं किए, लेकिन हम 2 बार हम जो है रिपीट किए कि चलो कोई बात नहीं। तो वो कागज पत्र लेकर के माधव नेपाल को पास हम गए। जब जो है 4 बजे के समय था, वो अपना प्रवचन दे रहा था, और प्रवचन देने के बाद में 4 बजे में जो है प्रवचन समाप्त हो गया था। जो है सिंह दरबार में हम पैसे, हम जो है योगीनारायण यादव, तो हम माधव नेपाल को अपना दृष्टांत बताए कि 2036 साल में जो है गोली कटा चला मुरीबा गांव में। तो हम लोग गए थे देखने के लिए, आप लोग से परिचय करने के लिए, लेकिन तब से परिचय नहीं हुआ। आप हमारे गांव में घटना हो चुका है, ऐसे ऐसे बात है। तो हम घटना का जो ऐसे जो भोगना था, हम जो जीवन बिता रहे थे, आप कागज पत्र लेकर के आए हैं। तो कहा कि देखिए, तो हम लोग तो सीट पर है नहीं कामरेड जी, ऐसे ऐसे बात है। गिरजा प्रसाद अभी सीट पर बैठा हुआ, अगर हम अपना मुँह से हम बानी निकाल लेंगे, हो सकता है कहीं नहीं होगा। तो वो भी 75,000 रुपया मेरे को नहीं मिला, और व्यक्ति सबको चेक पाने वाला सबको पैसा मिल गया। हम जो है से जब से इधर आकर के जैसे सब पार्टी उसी से बनने लगा है ना, बहुत किस्म का पार्टी, तो हम 2 करोड़ और महीना में 2 करोड़ रुपया मिलता था उसका। और 2 करोड़ को जैसे रिपीट छोड़ करके जैसे माजिए जनता के लिए इतना जो है माजिए कोशिश किए, और तो पर भी जनता इतना पिछड़ा हुआ है कि जनता उसका मूल्यांकन नहीं कर सका कि इसकी आत्मा में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका नेतृत्व क्या है, इसका त्रिकुटीय स्थान क्या है, इसका मस्तक में क्या है, इसका अंदर का ध्यान क्या है, वो चीज़ का भूल गए हैं। और जो जैसे माजिए अभी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, होठों पर खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियाँ, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही सबब हो, 14वीं का चांद हो या फुताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। हम अभी मध्य से जीत करके जो आदमी जाता है ना, तो पहाड़ी को गुलामी करता है, सष्टांग दंडवत करते हैं, शाहबंदी करते हैं। आज जब वहाँ से जब आते हैं ना, तब मध्य में आकर के फिर वैसे के वैसे वो उसका बात जो है टाइम पास कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, उसका सोच भी लगा करके किसी को हॉस्पिटल में बैठा देते हैं, किसी को मास्टरी में बैठा देते हैं। आज जो आदमी लुरगल है, मुसर दुसार खतवे हलखोट चमार दुसार सबसे मत ले लेते हैं। आज जब जीत लेता है ना, तो अपना जाति को बेरादर सबको चुन चुन करके अपना सीट पर बैठाते हैं। ये कहाँ का नियम है, ये कौन कटनी का नियम है? ऐसे तो अभी तक हम देखा नहीं है। दुनिया जो है शादी वाला से आबादी वाला से दोनों तरफ से रुपया खींच लेते हैं, लेकिन वकील जानते रहते हैं कि फलाने तारीख पर मुद्दा फैसला होगा ना, तो मुद्दा हारने वाला है। फिर वकील वहाँ से घसक जाता है, अब बोझ में जाता है कि वकील साहब कहते रहते हैं, लेकिन तो मुद्दा हार जाता है। इसी प्रकार के पैसा है, पैसा किसका चिंता है? पैसा तो जो है माजे, पैसा लेकर के जैसे माजे किसी को काम जो भरवा जैसा करता है ना, उस आदमी को दंड मिलना चाहिए, उस आदमी को भ्रष्टाचार लगा करके। ऐसे हम देखे जलेश्वर कारागार में जो राप्ती अंचल का जो है एक भ्रष्टाचार सीडीओ था, उसको बहुत मार मारा जो जेल के अंदर में। इससे पहले जेल में इतना सजाए मिलता था, भीतर का जो है मूल नायकी का जो आदेश होता है, और मार पर जो भीतर में जो मारता है ना, उसका बाहर में कोई कर्मचारी का जो है जानकारी रहता है। वहाँ पर जो है जेलर जो होता है, सुबह वो अपना सिर पर बाहर नहीं लेता है, वो कहते हैं कि उधाउदी ले काल करके ले मरे को। पूरा तो अभी तो बहुत बात है ना, बात तो बहुत है। देखिए न, पहले जैसे हम हॉस्पिटल भी खोलवाया, स्कूल भी खोलवाया, लेकिन उस पद पर कौन है? पूंजीपति वाला का बेटा सब है। देखिए न, निहार करके पहले पूंजीपति वाला का बेटा सब है, हैं? ऐसा मुसर दुसार खतवे हलखोट धोबी का उसको जो है से घुमा फिरा करके जैसे मान उसको तय कर देते हैं, अपना आदमी को स्कोर पे भी लगा करके। ऐसा स्कूल है कि ऐसा धुलसा जिला में कहीं पर भी स्कूल नहीं मिलेगा। जो अलानी जमीन है वो पूंजीपति वाला के बेटा छप करके रखे हुए हैं। आप देखिए ना, पर निगाह करके, है ना, जो अलानी जगह पर जो है वहाँ पर जो है जनता बसोबास करता, लेकिन वो अकेले में जो है पूंजीपति वाला जो है वो जो है अलानी जमीन पर जो है मान घुमा फिरा करके कहीं पर स्कूल बना लिया, किसी को हॉस्पिटल बना लिया। ऐसे बात है। गाँव नेता सबसे फ़ोन ले लेता है, और गांव घर में झगड़ा लगा होता है तो कहते हेलो इंस्पेक्टर को, नेता को,
जो हमारा मनोबल शक्ति बड़ा रहेगा, हम बड़ा कहवावे। जो हम बीच में पौर पंचायत में जाएंगे तो हम बड़ा कहवाएंगे, है ना। तो अब आदमी सब तो गिरा हुआ है, इसलिए पिछड़ा हुआ है, लेकिन हम तो बढ़िया बात करने के लिए जैसे हम जो ऐसे ऐसे भोग रहे हैं, है ना। तो हम तो सब दिन से कर रहे हैं कि सीता सीके राव का आत्मा महान है। जैसे मनमोहन अधिकारी का दिल महान था, वैसे इसका दिल में कौन कौन पहचानता है, वो पहचानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। राशि तो बता लेगा बहुत, लेकिन फार्मूला करके, है ना। लेकिन हम सीके राव को हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है, इस चुनाव में तो मालिक को दया हुआ कि को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक की चीजें समझ, इसमें को मुबारक की चीजें समझ, बहुत ही बड़ा बदनाम है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है। छू लेने दो नाजुक होठों को। जीतेगा है, लेकिन उसका पार्टी का आदमी सब जो है कहीं कहीं पर हार गया है। लेकिन तो हमने कहा कि वो व्यक्तिगत जीत करके रहेगा। हम पलटू जी को कहे वो जीतेगा ही कहीं। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है। छू लेने दो नाजुक होठों को। उसको जनता को दिमाग नहीं है, इसलिए दिमाग नहीं है जनता को। स्कूल जो है, स्कूल माने दिमाग होता है। अगर दिमाग रहता है, चेतना रहता है, जनता में शिक्षित रहता और बुद्धिजीवी रहता, तो ऐसे लोगों को पीछे पीछे नहीं घूमता, है ना। लेकिन सीके राव इसका उदाहरण बहुत जगह बताया मंच पर चढ़ करके, अभी भी समझो। लेकिन अभी तक जो है उदासी में है जनता, अभी फकाते जा रहा है। जनता भूल जाता है जो महान व्यक्ति है, उसको महान को आत्मा को कौन पहचानता है? कोई कोई पहचानता है। कहते कि नहीं राम नाम को नदिया गम बह जाए, उसमें कोई कोई ना है। ध्रुप जी नहले, प्रहलाद जी नहला, मीरा जी नहले, बिना बजाए उसमें कोई कोई ना है। तो गंगा जी में सब नहाने वाला अगर तर जाता है न, तो गंगा जी में लाख का लाख आदमी नहाता है कि वही पुरुष नहाया कि वो स्वर्ग में पहुंच गया। आया है तो सब एक ही घाट से है, जाना भी एक ही घाट से। एक दिन आना है, एक दिन जाना है। ये 2 दिन का जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। 2 दिन का। तो हम लोग बिंदु जी कवि से कीर्तन भी जमाना में गाते थे। 2 दिन का मेला, 2 दिन की मेला है ना। किसी काम को ऊंचा जो महल तो बनाएगा, किसी काम को लाखों का तो तोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी आया था, जैसा ही आया था वैसा ही बढ़ जाएगा। तेरी सफर में सवारी की खातिर कंधे पर ठटरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। ये बिंदु जी कवि में लिखा हुआ है ना, स्पष्ट बात है। हम लोग तो मेला में आए हैं, और जब तक मेला में आए हैं तो हम जाएंगे, कोई दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आएगा। ऐसे संसार जो है परंपरा से चलते आ रहा है ना। तो रह गया कि पृथ्वी पर जो है कहाँ पर क्या हो रहा है उसके विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। शर्मा कहने हुई खो देना रंगीनी जवानी की घड़ियाँ। शर्मा कहने हुई खो देना रंगीनी जवानी की घड़ियाँ। बेताब धड़कते सीनों पे, बेताब धड़कते सीनों पे, अरमान भरा पे गाम है। छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छे